बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी तूफान से जुड़ी, जिसका शोर अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है, क्योंकि बयानों की होड़ और रफ्तार अब तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अपने मंत्री देशमुख के लिए सियासी कवच तैयार कर दिया। कहा कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे और पूर्व कमिश्नर परमबीर के सारे आरोप बिल्कुल बेदम हैं। लेकिन 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद गहरा गया, क्योंकि पवार का कहना है कि इस तारीख को देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। तो बीजेपी ने दूसरी तरफ वीडियो जारी किया, दावा किया कि 15 फरवरी को देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Yeah, in fact, we got all this information. When we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not involved with. He was in Nagpur, that is involved. इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्या एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर तो इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बड़ी बड़ी बात है जो एक बार फिर से कहता जी जांच एक्चुअली शुरू में कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जीवन नहीं है, मगर जीवन वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. अब ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो पीरियड अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। सर मुझे हमारा भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। तो सिलसिलेवार कहां थे देशमुख और किस तरीके से ये पूरा मामला एक साजिश है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार ने जिक्र किया। 5 से 15 फरवरी अस्पताल में थे ये बताया, 16 से 27 खुद को आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो वीडियो आया है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। 15 फरवरी का ये वीडियो है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि इसका जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ देखिए सदन में किस तरीके से पूरे मामले को लेकर हंगामा भी हुआ है। लेकिन शरद पवार लगातार ठीक दूसरे दिन एक बार फिर से अपने मंत्री का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में थे। साहिल जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल देखिए सदन में भी हंगामा हो रहा है, आज दूसरा दिन लगातार जब शरद पवार अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये 15 तारीख का पेच फंसा सकता है फिर से।
देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक दूसरी आ रही है। हम आज तक पे इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं तो परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका यह दावा है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं वो, और उसके साथ साथ जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था, रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र में की एक सीनियर आईपीएस अधिकारी थी, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को, सुबोध जायसवाल को। उस रिपोर्ट के तहत महाराष्ट्र में जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुए थे उसमें गड़बड़ियों की बात उन्होंने उसमें मेंशन की थी, और उस पिटीशन उस रिपोर्ट पर सुबोध जायसवाल ने महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया था। उस रिपोर्ट पर भी उन्होंने जांच की मांग की है। उसके साथ साथ इस पिटीशन में उन्होंने यह भी कहा है कि सीबीआई के मार्फत इस पूरे दावों की जांच होनी चाहिए। जो आरोप उन्होंने लगाया है उसकी भी जांच सीबीआई के मार्फत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, अनिल देशमुख के घर का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सबसे पहले कब्जे में लिया जाए, ताकि यह एसर्टन किया जा सके कि सचिन वाजे उनके घर पे कितनी बार उनको मिलने गए थे। अधिकृत उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है मुंबई में, वहां पर कितने बार वो गए थे, इसकी जांच हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। एक सर्विंग आईपीएस अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स है महाराष्ट्र में, आज ही शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे देते हैं। कहते हैं कि अनिल देशमुख कोविड की वजह से अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटाइन में थे, जिसके चलते मिलना पॉसिबल नहीं है। और उसी वक्त करीब करीब महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट मूव कर दिया है और दावा किया है, मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पिटीशन की कॉपी हमारे पास है और आज तक पे भी आप ये कॉपी दिखा सकते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने सारे जो उनके खत है वो उसके साथ में लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो भी जानकारी उनके पास है वो भी उन्होंने उसके सामने लगाया है और कहा है कि अनिल देश जी साहिल, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच हम सुनवाते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा। बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। क्लियर आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नागपुर हॉस्पिटल, एलिगेशन विच इज मेड अगेंस्ट मिस्टर देशमुख इज नॉट करेक्ट। वापस से बचाव किया साहिल, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। साहिल, अब जिस तरीके से शरद पवार बचाव कर रहे हैं, वो 15 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है, तो फिर सच्चाई आखिर क्या है? देखिए आज की तारीख में अब सच्चाई तो ये है कि अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। वो 15 तारीख को जब वो अस्पताल से छूटे नागपुर में, तब 12:30 बजे के करीब अस्पताल के कंपाउंड में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके बाद अनिल देशमुख सीधे मुंबई उनके अधिकृत निवास स्थान के लिए रवाना हुए थे और यहां पर आकर उन्होंने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था। हालांकि जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे लगता है कि वो एक दूरी से लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए थे। वो घर के बाहर तो उसके बाद नहीं निकले, लेकिन मुंबई में अपने घर पर थे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन आज की तारीख में अभी के वक्त की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह बनती है कि परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट अब मूव हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यह मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें सीबीआई जांच के आदेश आते हैं तब क्या करना है, यह राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच के बाद ही इस मामले के तथ्य निकल के आ जाए। दूसरी बात उन्होंने उसमें रखी है कि जो अनिल देशमुख का अधिकृत निवास स्थान है उसका सीसीटीवी फुटेज भी उनको अपने कब्जे में लेना चाहिए एजेंसी को, और उसको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि क्या सचिन वाजे बार बार अनिल देशमुख को मिलने के लिए जाते थे या नहीं थे, जो दावा परमवीर सिंह अपनी चिट्ठी में कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने उसमें रखी है कि रश्मि शुक्ला जो इंटेलिजेंस की आईपीएस अधिकारी थी, उनके पास उसका महाराष्ट्र में वो जब थी तब उनके पास उसकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी थी कि उनके पास ये जानकारी आ रही है कि पोस्टिंग्स और तबादले में किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है। उस आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो। जी साहिल,
तो चलिए इस बीच आपको ये भी बता दें कि बचाव शरद पवार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल फिर से उठ रहे हैं 15 तारीख के, क्योंकि शरद पवार ने सीधे तौर पर कहा कि फरवरी में सचिन वाजे से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि 5 से 15 फरवरी अस्पताल और फिर 16 से 27 फरवरी का जो जिक्र किया है वो ये है कि वो आइसोलेट थे। लेकिन 15 तारीख के इस वीडियो को लेकर पेच है, जब उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि बार बार शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज वापस दूसरे दिन दो बातों का जिक्र करना नहीं भूले। पहली बात तो अपने मंत्री का बचाव और दूसरा सरकार पर कोई संकट नहीं है, और तीसरी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा। साहिल जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तमाम बातें की हैं, लेकिन साहिल अब आगे ये मामला कहां जाता नजर आ रहा है, ऐसे में तब जबकि परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए हैं। देखिए, बात यह है कि अब सारी जो माना जा रहा था कि शायद अनिल देशमुख को हटाया जाएगा, अब साफ नजर आ रहा है कि एनसीपी और महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के साथ खड़ी है, और उसके साथ साथ परमवीर सिंह पर यह आरोप लगा रही है कि किस तरीके से परमवीर सिंह का उनकी जो चिट्ठी है वो किसी ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकती है। उनको सीपी के पद से हटाने के बाद वो इस तरीके की चिट्ठी लिख रहे हैं। इस तरीके के दावे ना ही सिर्फ एनसीपी के नेताओं ने किया है, खुद शरद पवार ने भी उसके बारे में हिंट की है। तो उसके बाद लगता है कि परमवीर सिंह ये सोच रहे थे कि इसकी जांच अगर होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। वो देखते हुए अब परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये बात इसमें साफ नजर आती है। दूसरी एक बात, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये बात अब साफ होती जा रही है, खास करके एनसीपी का नेतृत्व अगर हम सोचे तो, जो कल जयंत पाटिल ने कहा था कि एक इस्तीफा होता है तो उसके बाद बार बार इस तरीके के आरोप लगेंगे और ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। देखिए, कल अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा, ये बात साफ होने के बाद आज राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था और राष्ट्रपति शासन की मांग की गई थी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की गई थी। ये सारा चीज देखते हुए अब इसके इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं परमवीर सिंह की बलि न चढ़ जाए, ये सोचकर लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया ताकि पूरे उनके आरोपों की जांच हो सके। साहिल, उसी सियासत का जिक्र, क्योंकि जिस सियासत का जिक्र आप कर रहे हैं, तो बीजेपी वर्सेस शिवसेना किस तरीके से हो रहा है, जरा वो सुनवाते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। तो बहुत सुनते थे महाराष्ट्र में या मुंबई में हफ्ता, तो ये हफ्ता नहीं, हफ्ते का बाद दिखाई पड़ता है। अब जिनको फिरौती रोकने की जिम्मेदारी है वही खुद फिरौती के फंदे में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कुछ भी दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए, और इस तरह की चीजें ना तो महाराष्ट्र के लिए के सेहत के लिए ठीक है और ना जो लोग वहां सरकार चला रहे हैं उनकी सियासी सेहत के लिए ठीक है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए, केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है कि इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इस तरह की बहुत ही भयानक चीजें सामने आई हैं उसका सामना भी करना चाहिए और साथ ही साथ जो है उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ना चाहिए। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलेगा। इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जानी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगोरो जो सुपर है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने थे। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? और इसी मुद्दे को लेकर किस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से
देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ 2 मिनट सर देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब, आप प्रारंभ कीजिए। बोलो। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी। और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उसे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया 1 महीने के लिए उगाई करने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मामले में महाजन पूरम जी सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है। तो देखिए हंगामा किस तरीके से हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं, तालमेल नहीं है, आपस में कोई भी तालमेल नहीं है जिस तरीके से ये 3 पहियों की सरकार चल रही है। तो क्या कुछ कहा सांसद नवनीत राणा ने, उन्होंने कहा कि वाजे को दोबारा क्यों नियुक्त किया गया, इसको लेकर सवाल उठाए। फडणवीस ने वाजे को नहीं रखा, ये भी उन्होंने बात वहां पर रखी। साथ ही साथ कहा कि महाराष्ट्र प्रकरण में मुख्यमंत्री भी शामिल है। देखिए यही जिक्र कल देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि मुख्यमंत्री तक ये बात जा रही है। मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का ये जो पूरा गैंग है, इसके तार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। वाजे को दोबारा क्यों नियुक्त किया गया, ये सवाल उठाया। फडणवीस ने वाजे को नहीं रखा था, ये भी उन्होंने बात यहां पर रखी है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र प्रकरण में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल है। यह आरोप लगाया है 100 करोड़ तो राज्य से कितनी उगाही हो सकती है। ये सिर्फ अगर मुंबई से 100 करोड़ की बात आ रही है तो फिर सोचिए कि राज्य से उगाही कितनी हो सकती है। तो सीधे सीधे आरोप आज सदन में, दोनों सदनों में हंगामा काफी ज्यादा हुआ है। हालांकि वापस से
अब यहां पर यह भी देखिए कि पूनम महाजन क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एपीआई को 6000 करोड़ कितने और एपीआई की उगाही में लगे, ये भी उन्होंने सवाल यहां पर उठाया। संसद तक ये वसूली गूंज सुनाई दे रही है। शिवसेना को मिर्ची लगी है, ये बात पूनम महाजन ने आज सदन में कही है। 3 पहिए की सरकार है, चल नहीं पा रही है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर क्या कह रहे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वो सुनवाते हैं आपको। सारे देश सप्लीमेंट्री नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जिस तरह से ओनली क्वेश्चन आवर नथिंग इज प्लीज। और गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं। पहला सवाल आप पूछे, आप पूछे। सर 100 करोड़ की महीने की वसूली आज तक देश ने ये देखा, आज तक देश ने ये देखा, और एक लास्ट आज तक देश ने ये देखा कि आतंकवादी बम लगाते हैं, लेकिन अब पुलिस ही लगा रहे हैं। मुंबई में पुलिस ने नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मुंबई में पुलिस ने सवाल का जवाब कि परमवीर सिंह अब लेटर बॉम्ब के बाद पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। याचिका दे दी है वहां पर, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में 3 अहम बातें कही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगालना चाहिए, गृह मंत्री के घर का सीसीटीवी फुटेज, ताकि आरोपों से मिलान हो सके कि क्या वाजे और देशमुख के बीच में मुलाकात हुई थी तो कितनी बार हुई थी। दूसरा, सीबीआई जांच की बात वो कह रहे हैं। और तीसरा, पोस्टिंग तबादले में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, ये तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेटर बॉम्ब, और उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची है, बार बार जिसको लेकर शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, पद पर रहते उन्होंने क्यों नहीं ये सारे खुलासे किए, तब इंक्वायरी चिट्ठियां क्यों नहीं लिखी, और अब इन चिट्ठियों का क्या मतलब बनता है। शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, इन्वेस्टिगेशन को डायवर्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। आरोप परमवीर सिंह पर सीधे तौर पर ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, बीजेपी के कहने पर वो इस तरह की चिट्ठियां लिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया है। बहरहाल महाराष्ट्र के सियासी तूफान का शोर दिल्ली तक भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि बयानों की होड़ लग गई है। थोड़ी देर पहले पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अपने मंत्री देशमुख के लिए सियासी कवच तैयार कर दिया। कहा कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे और पूर्व कमिश्नर परमवीर के सारे आरोप बेदम है। लेकिन 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। पवार का कहना है कि इस तारीख को देशमुख अस्पताल में थे, तो बीजेपी ने वीडियो जारी करके दावा यह किया है कि 15 फरवरी को देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Yeah, in fact, when we got all these information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not involved with. He was in Nagpur, that is involved. इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रास एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। मैंने कल भी कहा था कि जांच एक्चुअली शुरू नहीं, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अपनी जीवन नहीं है, मगर जीवन को सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात,
जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. और अब जरा उसी तारीख की बात कर लेते हैं जिस तारीख का हवाला देकर पवार देशमुख का कवच बने हुए हैं। तारीख थी 15 फरवरी। देशमुख कहां थे? अस्पताल में थे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? देखिए जरा ये वीडियो। अब ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। सर मुझे हमारा भाग्य है कि उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी सांसद ने सीएम के इस्तीफे की मांग की, वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं,